बल्लू 1 साल का था, गोलू सा प्यारा सा। बल्लू की माँ पैदा होते ही चल बसी थी। ये कहानी आज से 100 साल पहले की है। बल्लू की जिम्मेदारी अब बल्लू के पिताजी पर ही आ गई थी। पिताजी ने दूसरी शादी की ताकि बल्लू की देखभाल हो सके, लेकिन सौतेली माँ बल्लू से चिढ़ती थी। एक सौतेला भाई पैदा हुआ, लेकिन सौतेली माँ अपने बेटे को ज्यादा प्यार करती थी और बल्लू से नफरत। एक दिन सौतेली माँ ने बल्लू को खाने में जहर दे दिया। बल्लू तो बच गया। अब बल्लू की सौतेली माँ को बल्लू के पिता ने उसके मायके भेज दिया। वो फिर कभी वापस नहीं आई। एक बुआ दुलारी थी जो कई कई महीने ससुराल से आकर बल्लू की देखभाल में भाई मुख्तियार की मदद करती। बल्लू की पिताजी के लिए बल्लू को पालना सुखद भी था और दुखद भी। मुख्तियार सिंह के एकमात्र जीने का सहारा बल्लू ही तो था। उसकी मनमोहक हंसी मुख्तियार सिंह के सारे दुख हर लेती थी। मुख्तियार सिंह को खेत में भी जाना होता था। उन दिनों बैलों से ही खेती होती थी। ट्रैक्टर तो पैदा ही नहीं हुए थे तब, न ही ट्यूबवेल होते थे। रहट से सिंचाई होती थी। मुख्तियार सिंह को एक दिन खेत जोतने जाना था। दुलारी ससुराल में थी। वो बल्लू को भी साथ ले गए। पास में गन्ने का खेत था, जिसके पास एक मेंढ के सहारे बल्लू को बैठा दिया और खेत जोतने लगे। मुख्तियार सिंह ने सोचा कि यहीं से बल्लू दिखता रहेगा। आते जाते मुख्तियार सिंह बल्लू से बात भी करते रहते। उन दिनों जंगली जानवर बहुतायत में थे। भेड़िया, लोमड़ी, सियार और भालू तो आम तौर पर मिल जाते थे। भेड़िया बैलों से बहुत डरते थे। मुख्तियार सिंह एक बार हल जोतते हुए बल्लू की ओर आते थे। एक बार वापस जाते थे तो उनका मुंह दूसरी ओर घूम जाता था। एक भेड़िया घात लगाए बैठा था और ताक में था। जैसे ही मुख्तियार सिंह का मुंह दूसरी ओर हुआ, भेड़िया बल्लू को उठाकर चंपत हो गया। मुख्तियार सिंह 2-3 चक्कर लगा दिए, पर बल्लू पर उनका ध्यान ही नहीं गया। जब वो वापस आए तो उन्हें बल्लू के हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नजर दौड़ाई। बल्लू जिस जगह बैठाया था वहां से गायब था। मुख्तियार सिंह के होश उड़ गए। चेहरे पर पसीने आ गए। हंसने की आवाज पर ध्यान लगाए हुए इस गन्ने के खेत में घुसे। उन्होंने देखा बल्लू गन्ने के झुंड के पास बैठा है और भेड़िया दूर से दौड़कर आता था और बल्लू के पेट में अपना मुंह मारता था। गिलाबू, जिससे बल्लू को गुदगुदी होती थी और वह हंसता था। दरअसल भेड़िया को जब तक भूख नहीं लगती उसका जबड़ा नहीं खुलता। भेड़िया दूर से दौड़कर बल्लू के पेट में मुंह मारकर अपना जबड़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, जिससे वह बल्लू को खा सके। शुक्र था कि भेड़िया का जबड़ा बंद हो गया था, लेकिन छोटे बल्लू को खेल लग रहा था और वह भेड़िया के साथ मजे कर रहा था। मुख्तियार सिंह ने एक मोटा गन्ना तोड़ा और भेड़िया को मारकर भगाया। इस प्रकार बल्लू की जान बची। अब मुख्तियार सिंह के लिए बल्लू के पालन पोषण में बहुत दिक्कत आ रही थी। भेड़िया वाली घटना के बाद मुख्तियार सिंह बहुत ज्यादा घबरा गए थे और कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे। उन्होंने बल्लू को उसके मामा के यहाँ भेज दिया। अब बल्लू के जाते ही मुख्तियार सिंह बहुत ज्यादा अकेले हो गए। उन्होंने बल्लू के जाते ही उसकी सौतेली माँ को वापस लाने का निश्चय किया। बड़ी मान मुनव्वल के बाद सौतेली माँ आने के लिए तैयार हुई। वह अपने 1 साल के बेटे के साथ वापस आ गई। हालांकि मुख्तियार सिंह के साथ उसके रिश्ते ज्यादा ठीक नहीं रहे। समय बीतता गया और एक दिन बल्लू का सौतेला भाई बीमारी के चलते चल बसा। अब बल्लू 14 साल का जवान हो चला था और मुख्तियार घर की जिम्मेदारियां बल्लू को देना चाहते थे। बल्लू की शादी तय हो गई और जल्द ही विवाह के बंधन में बंध गई। अब सौतेली माँ हमेशा के लिए अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं आई।